कक्षा 11 विषय मैथमेटिक्स में आज हम लोग समुच्चय का अध्ययन करेंगे। समुच्चय जिसे सेट कहते हैं, यह वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ एक शब्द है सुपरिभाषित और संग्रह, कलेक्शन एंड डिफाइंड। तो वह एलिमेंट जो डिफाइंड हो उसको कलेक्ट कर लीजिए, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा समुच्चय है। जैसे हमने लिखा ABCD, स्मॉल ABCD, तो स्मॉल ABCD संग्रह भी है, कलेक्शन भी है। और किसका कलेक्शन है? ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का। तो ABCD हमारा जो है समुच्चय हुआ। अब आता है समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट्स। समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। समुच्चय में जो वस्तुएं संग्रहित की गई हैं उनको हम अवयव कहते हैं समुच्चय का। जैसे उदाहरण AEIOU, यहाँ हमने 5 एलिमेंट संग्रह किया है और ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो अगर इस सेट का, इस समुच्चय का अवयव पूछा जाएगा तो आप बताएंगे AEIOU। इसी प्रकार से हमने दूसरा सेट लिया B = 1 2 3 4 5। तो इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 दिए गए समुच्चय B के अवयव हैं। अब समुच्चय के संकेतन, जो समुच्चय है हम उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ABCXYZ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने इस उदाहरण में कैपिटल A से प्रदर्शित किया, यहाँ कैपिटल A से प्रदर्शित किया, यहाँ कैपिटल B से प्रदर्शित किया। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर ABCXYZ से निरूपित करते हैं। अब बात आती है समुच्चय के अवयव। अगर X कोई अवयव समुच्चय A का अवयव है तो इसे लिखते हैं X बिलोंग्स A। ये बिलोंग्स का नोटेशन है, यहाँ लिखा है X बिलोंग्स A। इसको इस तरह से हम बनाएंगे और इस तरह से बिलोंग का मतलब X इज मेंबर ऑफ A, ये सेट का मेंबर X है। और अगर X अवयव समुच्चय A का अवयव नहीं है तो हम इसको लिखेंगे X लिखेंगे, बिलोंग्स लिखने के बाद कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, A लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय निम्नलिखित 2 विधियों से निरूपित किया जाता है। पहला है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, जिसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप या गुणविद, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अवयवों का सारणीबद्ध रूप। इस रूप में लिखने के लिए हम मझले कोष्ठक में अवयवों को एक दूसरे से अल्प विराम द्वारा पृथक किया जाता है। किसी अवयव को पुनः नहीं लिखा जाता है। यानी जब आपको समुच्चय का सारणीबद्ध रूप लिखना है या रोस्टर फॉर्म लिखना है तो मझला कोष्ठक बनाइए और मझले कोष्ठक के अंदर जितने भी अवयव हैं सबको रख दीजिए। एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्पविराम का चिन्ह लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ लगाया गया है। 3 अल्पविराम 6 9, फिर अल्पविराम 12 के बाद 15 लिखा हमने, अल्पविराम लगाया, फिर 18 लिखा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जब आप समुच्चय निर्माण या समुच्चय सारणीबद्ध रूप में लिखें या रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स को हमें जो है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप में लिखना है तो यहाँ हम देखते हैं यम 2 बार आया है,
तो यम को 2 बार न लिख के केवल 1 बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह से ए भी 2 बार आया है तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, केवल 1 बार लिखेंगे। फिर टी को लिखेंगे, फिर एच आई सी एस। यहाँ आप देखिए मैथमेटिक्स के सभी वर्णमाला अक्षर लिखे गए हैं, लेकिन कोई भी अक्षर रिपीट नहीं है। अब समुच्चय निर्माण या गुण विधि आती है। इसमें सभी अवयवों को एक स्वेच्छ चर यक्स से निरूपित किया जाता है। सामान्यतः स्वेच्छ चर यक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस स्वेच्छ चर को मझले कोष्ठक में लिखने के बाद हम कोलन, इस तरह से कोलन का निशान होता है, इसको कोलन बोलते हैं या सच दैट बोलते हैं। तो मझला कोष्ठक बनाएंगे, मझला कोष्ठक में यक्स लिखेंगे, फिर कोलन या सच दैट लिखेंगे, फिर दिए गए समुच्चय की जो उभयनिष्ठ गुणधर्म होगा उसको लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। जैसे हमने यहाँ 1-2 उदाहरण आप लोगों को दिया है। हमें दिया समुच्चय 2, 4, 6, 8 को गुण रूप में हमें लिखना है। तो गुण रूप में लिखना है तो हमने ए लिखा, इक्वल टू यक्स लिखा, सच दैट लिखा। अब इनकी सामान्य प्रॉपर्टी 2, 4, 6, 8 क्या है, हम देख रहे हैं ये कि धनात्मक समपूर्णांक है। 2 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। 4 क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। 6 धनात्मक समपूर्णांक और 8 धनात्मक समपूर्णांक। तो ये हम देखते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक हैं। एक और इनकी उभयनिष्ठ गुणधर्म है, सभी संख्याएं 8 या 8 से कम हैं। तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया, यक्स सच दैट एक धनात्मक सम संख्या जो 8 या इससे कम है। एक उदाहरण और देखो बच्चों, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू यक्स सच दैट। अब इसकी उभयनिष्ठ प्रॉपर्टी देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। एक और उभयनिष्ठ गुणधर्म है, सभी संख्याएं 8 या 8 से छोटी हैं। तो हमने लिखा कि प्राकृतिक संख्या है और यह 8 या 8 से छोटी है। धन्यवाद बच्चों, आगे का वीडियो पुनः भेजा जाएगा। वीडियो को समझिए और दिए गए इमेज को देख करके इसका आप लोग हेयर बनाते चलें, और जहां भी प्रॉब्लम हो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर पूछा जा सकता है। मैं उसका जो है समुचित जवाब देने की कोशिश करूंगा।